जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आपका सिविल कोर्ट और एसएससी जीडी दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जाम अभी आपके सामने पड़ा हुआ है, जिसका कि एग्जाम कुछ दिनों के बाद होना है। एसएससी जीडी तो सेकेंड वीक आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और सिविल कोर्ट का डेट अभी नहीं दिया है, मे बी कि जनवरी लास्ट या फरवरी से उसका एग्जाम स्टार्ट हो। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी का। आप देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में हिंदी से पूछा जाना है, और हिंदी एसएससी जीडी के लिए ऐसा पार्ट है कि अगर आपका धीरे धीरे कंसेप्ट उसका क्लियर कर लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, तो 20 में 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। उसी तरीके से सिविल कोर्ट के जो बच्चे हैं जिनका आगे एग्जाम होना है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि उसमें ग्रुप डी का एक पोस्ट है, तो उसमें 35 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी से पूछा जाना है, और बाकी क्लर्क का पोस्ट है, अन्य पोस्ट है, उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपका हिंदी से रहना है। तो हमारा कहना यह है कि चूंकि पहले आज मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों में कॉमन है, सिविल कोर्ट और एसएससी जीडी में, तो हम चाहते हैं कि एक शॉर्ट टर्म का मात्र 20 दिन का फास्ट रिवीजन कोर्स एसएससी जीडी के लिए और सिविल कोर्ट के लिए हम स्टार्ट करें शुक्ला सर के द्वारा, जो कि जिनको 20 साल से ऊपर का पढ़ाने का अनुभव है, 25 साल से ऊपर का अनुभव होगा सर के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि पहले एसएससी जीडी का उसमें सिलेबस समाप्त कर दें, और उसके बाद सिविल कोर्ट का जो बचा हुआ सिलेबस होगा, जो कॉमन पार्ट आपका नहीं है, उसके बाद का पार्ट है, तो वो लास्ट में हम करा देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मात्र 99 रुपये फी में आपका 20 दिन कंटिन्यू क्लास चलेगा, 1 घंटे करके, और सैटरडे संडे को 2-2 घंटे का ये क्लास आपका हो जाएगी। और ये क्लास आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में भी होगा, ऑफलाइन मोड में भी होगा। ऑनलाइन मोड में ये क्लास आपका 4 से 5 द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके उस पर आप देख सकते हैं, या अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, सिस्टम पे देखना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट .in पर देख सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में आप प्लेटफॉर्म सेंटर आना होगा, मुसल्लापुर हाट पटना, यहां पर आप आके क्लास कर सकते हैं। तो 99 रुपया फी मात्र ऑनलाइन मोड में है, और 200 रुपया फी आपका ऑफलाइन मोड में है। हमको पूरा विश्वास है कि इसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। और इसी का एक डेमो जो सर के द्वारा अभी 3-4 दिन आपको डेमो लगातार मिलेगी, आप डेमो देख करके आप जज कर लीजिएगा कि आपको फायदा इससे होना है कि नहीं होना है। 19 तारीख से पहले लगातार 3-4 डेमो आपको मिल जानी है। तो हम चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए शुक्ला सर अभी आपका ये डेमो क्लास जो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आ, आ, इसका लाभ आप उठाएं शुक्ला सर के द्वारा। धन्यवाद। हाँ, चलिए मैं अपना क्लास आरंभ करता हूं। अभी अभी सर ने आपको सूचना भी दे दिया, बता भी दिया कि आपके उसके कैसे उसको लाभ प्राप्त करेंगे, कम समय में कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी सर ने आपके सामने अपनी बात रखा, और आपको अब लाभ प्राप्त करना है, लाभ लेना है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको सोचनी है। अब उसके बाद मेरा जो कर्तव्य है मैं अब करने जा रहा हूँ। आप आइए देखिए किस तरीके से इन सब चीज़ों को पर हम प्रकाश डालेंगे, कैसे आप इसमें हल करेंगे, कैसे नंबर प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सरल भाषा में हम कैसे सीखें, तो इसमें दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द इसे कहते हैं, या अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द कहते हैं। तो आगे क्या है, अब यह है क्या, आप थोड़ा इसको जान लीजिए। मैं बहुत इस पर डिबेट नहीं करूंगा, और इससे बहुत परिभाषा से आपको भी नहीं मतलब है, लेकिन सामान्य एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों लाया गया, क्यों ये परीक्षा प्रणाली में इस शब्द को डाला गया, इसका क्या महत्व था। तो मैं एक लाइन में इस चीज को कहने का मतलब आपके सामने रखना चाहता हूं कि किसी बड़े भाव को एक शब्द में व्यक्त करना ही, किसी बड़े भाव को हम क्या करते हैं, किसी बड़े भाव को एक शब्द में ही व्यक्त करना क्या कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह कौन कौन वह जिसको इस भाषा की, जिसकी हिंदी भाषा की पैनी पैठ होगी, अच्छी जानकारी हो सकती है, वही कहने का मतलब भाषा में पैठ का होना। अगर आपको भाषा की सशक्त भाषा जानते हैं, अच्छी भाषा हिंदी की जानते हैं, तभी आप अनेक शब्दों के लिए क्या कर सकते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं।
उस शब्दों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो कम बोलता है, कम बातें करता है, वह सत्य बोलता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब आगे देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ रहे हैं। दिया गया देखिए अ से निर्मित वाले शब्द। अब इसकी विशेषता आप देखें, अ से निर्मित शब्द, अ स्वर से बने शब्द हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई वाक्य लिखा गया, उसका वह शब्द कौन सा होगा। हम कैसे ये पकड़ लेंगे कि जो सामने मेरे लिखा गया, इसमें कहने का मतलब हम कौन शब्द होगा, एक वाक्यांश के लिए यह शब्द क्या आएगा। तो आप देखिए, जैसे लिखा गया जो कहा न गया हो, न शब्द, आप देखिए जो न शब्द आया है, ये न शब्द आ गया, तो हमेशा अ जहां लगा होता, सुनिए अ का क्या होता है, अभाव या निषेध, अभाव या निषेध, अ उपसर्ग है, अ क्या है, उपसर्ग है। तो दिया गया जैसे ही न लगा है कि जो कहा न गया हो, तो तुरंत हम जान जाएंगे कि न इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो शब्द बनेगा वह हमेशा क्या बनेगा, अ से बनेगा। अगर वाक्य में न आया हो इस तरीके से, तो आपको जान लेना है कि मेरा जो एक शब्द बनेगा वह शब्द किससे बनेगा, अ से बनेगा। आप देखिए जो कहा न गया हो, न, तो अ तो आना ही जरूरी है, अ आएगा ही जब न आया। जो कहा न गया हो, कहने का अर्थ क्या है, कथित, अकथित, क्या हो गया, अकथित। अगर वाक्य में न आया है तो 100 की तो गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन यह कि 99 की गारंटी देते हैं कि अगर न आया हो तो निश्चित है वह शब्द अ से ही बनेगा। आप देख लीजिए सामने है स्क्रीन पर कि लिखा गया जो कहा न गया हो, तो आपने क्या लिखा, अकथित। कथित क्यों नहीं लिखे, तो जैसे ही न आ गया हो तो तुरंत आपका शब्द क्या बनेगा, इस पर आपने अगर ध्यान देते हैं कि जहां भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, अगर आप पर बारीकी से ध्यान देते हैं तो निश्चित ही शब्द क्या पकड़ लेंगे के लिए उचित शब्द क्या होगा। लिखा देखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, माने जिसका ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा न जान सके। देखिए न आया कि नहीं आया, यहां पर न आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, अ आना ही है। हमारा शब्द क्या बनेगा, अगोचर, क्या बन गया, अगोचर। जिसे जाना, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछा जाता है। आगे दिया गया जो कुछ कुछ न जानता हो। अब देखिए न आ गया, अब यहां जानना का क्या हो गया, जानना की का शब्द ज्ञ माने क्या होता है, जानना। ज्ञ माने क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना या जानना। तो लेकिन जो शब्द बनेगा वह किससे बनेगा, अ से। तो क्या हो गया, अज्ञ, क्या बना, अज्ञ। अब आगे देखिए, इसके बाद दिया गया जो जाना न गया हो, थोड़ा परिवर्तन किया, शब्द की संरचना किससे हो रही है, अ से। जब भी न आएगा तो उस शब्द की संरचना किससे होगी, अ से। और वह आपके सामने स्क्रीन पर आप देखते जाइए। अन्य शब्दों को भी आप ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने ये 10 उदाहरण दिया है। अगर 100 उदाहरण है तो 99 उदाहरण तो आपको क्या मिलेंगे, अ से ही मिलेंगे। 100 की गारंटी कहीं न कहीं तो कुछ चीजें अपवाद होती हैं, आप स्वयं जानते हैं। तो दिया गया जो जाना न गया हो उसे क्या कहेंगे, अज्ञात। आज जो जाना गया हो तो ज्ञात, और नहीं लगेगा। जो जाना गया हो वो क्या, ज्ञात, आप जानते हैं। तो जानना की आप यहां देखिए, जानना का मतलब क्या हो गया, ज्ञ। ज्ञ माने क्या हो गया, जानना।
आगे दिया गया जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अब देखिए न आ गया, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, और कि नहीं, अनाक्रांत। क्या होता है? अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अनाक्रांत। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने शब्द दिए गए हैं, आवश्यकता से अधिक धन का न ग्रहण करना, ये बुद्ध के वचन थे, बुद्ध के सिद्धांत थे। तो दिया गया कि आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना। न आ गया, ग्रहण का मतलब ग्रह से है ग्रहण करना। तो आप देखिए यहां लिखा गया अपरिग्रह। अपरिग्रह अवश्य आया, ग्रहण शब्द का अर्थ ग्रह से ले लिया गया, तो हम क्या कहेंगे? अपरिग्रह। इसके बाद दिया गया जो मापा न जा सके। देखिए न आ गया, जो मापा न जा सके, जिसका मापन न किया जा सके। मापन का मतलब दिया गया है जो मात्रा में होता है, तो जिसका मापन न किया जा सके। तो आप देखिए यहां भी न आया, तो न के अर्थ में देखिए न मापन अपरिमेय। क्या हुआ? अपरिमेय। जैसे ही न आता है तो हमारे शब्द क्या बनेंगे? अ से। तो अगर चार विकल्प दिए गए हैं, अगर चार विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्प में से आप पहले अगर ऐसे वाक्यांश आते हैं, तो पहले हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? अ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए विकल्प में, चारों विकल्प में एक विकल्प में अ लिखा गया है, तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा आंसर तो यही होगा। हाँ, कभी कभी मान लीजिए अ से दो विकल्प दे दिए जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। ग्रहण करना, ग्रहण करने के साथ अ के साथ क्या लगा हुआ है? जिस शब्द के साथ ग्रहण शब्द लगा होगा वह हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अगर ऐसे हम करते हैं तो इतना टफ नहीं आएगा कि जिससे आप नहीं पकड़ सकते हैं, इतनी आपको जानकारी हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक माने जिसकी आशा नहीं करते हैं, जिसकी आपको आशा नहीं थी, जितनी आशा थी उससे अधिक मिल गया। जितनी आप आशा नहीं कर रहे थे, जितनी आशा कर रहे थे, उस आशा के अनुरूप आशा से अधिक मिल गया, उसे हम क्या कहेंगे? आशातीत। देखिए आशा से बहुत अधिक, पकड़ने की कोशिश कीजिए शब्द को। देखिए आशा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? आशा लिखा गया, इसका मतलब मेरा जो शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा, वह आशा से ही बनेगा। तो हम क्या लिख देंगे? आशातीत। अब आगे दिया गया, ये भी देखिए क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपके। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। हाँ, इन ऐसे ऐसे वाक्यांशों को थोड़ा पकड़ने के लिए आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको तैयार करने पड़ते ही हैं। तो लिखा गया विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहेंगे? औरस। क्या कहेंगे? औरस। ये आता है, आप देखिए क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न क्या हुआ? औरस लिखा गया। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जिसका परिहार त्याग न हो सके। जिसका परिहार या त्याग न हो सके, जिसको आप त्याग नहीं सकते हैं, जिसको अपरिहार्य। क्या हुआ? अपरिहार्य, जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, जिसका आप त्याग नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिहार्य। देखिए न आया, आपके सामने है। न जैसे आएगा, आप देखिए
यहाँ 9 लिखा गया है, तो आप जान लेंगे कि क्या आएगा अपरिहार्य लिखा गया है तो क्या लिख देंगे यहाँ अपरिहार्य। इससे मिलाइए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो जो वाक्य लिखे रहते हैं उस वाक्य में वह शब्द का इंडिकेट करता है, जरूर कोई न कोई शब्द संकेत कर रहे होंगे। उस संकेतार्थक, उस संकेत को पकड़ने की कोशिश किए कि इस शब्द का सांकेतिक या संकेत शब्द कहां पर है। तो आप देखिए, आपने पकड़ा कि आशा से बहुत अधिक शब्द क्या हो गया, इस शब्द का जो बनेगा आशा हो गया। अब आशा से ही हमको बनाना है। इसका मतलब है कि हमारा अगर कोई शब्द बनेगा तो वह किससे बनेगा, आशा से ही बनेगा। तो हम बना दिया आशातीत। अब दूसरा कोई शब्द नहीं बन सकता। तो अगर विकल्प में आशा से कोई विकल्प दिया गया है तो आप जान लें कि वही हमारा उत्तर है। आगे देखें जी, विवाहित पत्नी। हाँ, मैंने बताया कुछ चीजें अपवाद होती हैं, एक ही नियम पर नहीं चलती हैं, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ती हैं। तो यह क्या भिन्न हो गया, जिसका परिहार देखिए अपरिहार इसमें आया भी आया था। जो जो अपनी आत्महत्या कर लेता है, जो अपनी आत्महत्या कर। अब यहां अपनी शब्द आया कि नहीं आया, अपनी का क्या हो गया, आत्मा से, अपने से। तो यहां से शब्द क्या है, यहां अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो आत्म से भी पकड़ा गया। आत्महत्या का क्या हो गया, आत्मघाती। क्या हो गया, आत्मघाती। तो निश्चित है कोई न कोई संकेत वाले शब्द वाक्य में होंगे। कोई न कोई जो शब्द बनेगा वह संकेत वाला शब्द जरूर उस वाक्य में होगा। वह संकेत वाले शब्द को ही आपको पकड़ना है। अगर आप उस संकेत वाले शब्द को आप पकड़ लेते हैं तो निश्चित है आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। आगे दिया गया, जिसे जानना आवश्यक हो। अब देखिए जानना आ गया, गे माने क्या होता है, जानना। गे मीन्स क्या होता है, जानना। अगे जिसे जाना ना जा सके, एक गे है और एक क्या है, अज्ञेय है। तो दिया गया है कि जिसे जानना आवश्यक है तो हम क्या लिख देंगे, गे। आगे दिया गया, दिन या प्रतिदिन में होने वाला, दिन या प्रतिदिन होने वाला लिखा गया। अब भाई कोई भी दिन लिखा गया, दिन या प्रतिदिन होने वाला, तो संकेत शब्द क्या आ गया, दिन आ गया कि नहीं आ गया, दिन या प्रतिदिन होने वाला। तो इसमें क्या आ गया, दिन शब्द आ गया, संकेत शब्द आ गए आपके वाक्य शब्द का। जो शब्द बनेंगे उसका संकेत शब्द आपके सामने होगा। इस वाक्यांश में दिया गया है तो वह क्या हो गया, दिन। क्या हो गया, दिन। तो दिन का क्या हो गया, दैनिक का क्या लिखेंगे, विशेषण दैनिक। प्रायः ये क्या हो जाते हैं, सुन लीजिए, प्रायः ये क्या हो जाते हैं, शब्द बनते हैं शब्दों के लिए शब्द, ये विशेषण ही हो जाते हैं, विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि वो कहने का मतलब या तो विशेषण वाला शब्द ही होगा। तो दूसरा दिया गया, अब आप देखिए, लेखक की हस्तलिखित प्रति, लेखक की हस्तलिखित प्रति, हाथ से लिखी हुई प्रति, थोड़ा सुधार करना है। हम हस्तलिखित नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे उसे, साहित्यिक शब्द में पांडुलिपि। क्या कहेंगे, पांडुलिपि। अगर हस्तलिखित लिखा गया है कि लेखक की हस्तलिखित, तो हस्तलिखित नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, क्या लिखेंगे, पांडुलिपि। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मत देने की प्रक्रिया, अब मान लीजिए दूसरा शब्द हम डालते हैं जो पढ़ने में रोचक हो। आगे देखिए शब्द दिए गए हैं जो पढ़ने में रोचक है, तो हमारा क्या हो गया,
यहाँ पढ़ना संकेत शब्द मिल गया हमको, कि जो शब्द बनेगा उसका संकेत हमको मिल गया। ये क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने से हम क्या बनाए? पठनीय। जो पढ़ने योग्य हो या जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य हो तभी पठनीय, और जो पढ़ने में रोचक लगे तभी क्या होगा? पठनीय। जिसे, हाँ, ये शब्द आते हैं बार बार, जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, जो मर जाने की इच्छा करता हो, उसे क्या कहेंगे? मुमूर्षु। क्या कहेंगे? अब देखिए, यहां मर शब्द आया है, मर आया आपको, कि जिसे मर जाने की कामना हो। यहां मर शब्द संकेत कर रहा है कि हम कौन से शब्द बनेंगे, कौन से हम क्या करेंगे? बनेंगे। वह शब्द का कि मेरा भी होगा, म से ही होगा। तो ऐसे में क्या लिखे आप? मुमूर्षु। कामना या यूर्ष माने इच्छा, मर जाने की इच्छा। तो लिखा गया है कि जिसे मर जाने की इच्छा हो, मत देने की प्रक्रिया या क्रिया, म आ गया मत देने की क्रिया, तो क्या हो गया? मतदान। म से तो निश्चित ही है कि कहीं न कहीं ये शब्द क्या होते हैं? पकड़ में आ जाते हैं। फिर दिया गया, आप देखिए आगे, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्यु शब्द आ गया, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। हमारा शब्द किससे बनेगा? मृत्यु से। किससे बनेगा? मृत्यु से। तो आपको बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाक्य में आपने देख लिया, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो आप क्या लिख देंगे? कि मतलब हमारा जो विकल्प में मृत्यु शब्द से कोई शब्द आया होगा, तो पहले तो आप उस पर ध्यान देंगे। तो क्या हुआ? मृत्युंजय, जीतना का जय। जीतना का क्या होगा? जय। तो हम क्या लिख देंगे? मृत्युंजय। इसके बाद दिया गया, देखिए, चुनाव में मत देने की क्रिया। मत शब्द आया, मत से क्या बना? मतदान। बना दो। मत से क्या बनाओगे? मतदान। आप तुरंत मत से मतदान बना दिया, सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नंबर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो दिया गया कि चुनाव में मत देने की क्रिया क्या हो गया? मतदान। इस तरीके से दिए। मन को हरने वाला, मन आ गया, मन शब्द आ गया, मन का क्या हो गया? मनोहर। तो आगे का जो शब्द बनेगा वह किससे बनेगा? यह वाक्य ही संकेत करता है कि हम कौन सा शब्द बनेंगे। यह वाक्य ही यह संकेत कर देता है कि हम कौन सा शब्द बनेंगे। उसी संकेत को आपको केवल पकड़ना होगा। अगर उस संकेत को आप पकड़ लेते हैं तो आप अपने प्रश्नों का आंसर कर लेंगे। आपके प्रश्न के उत्तर गलत नहीं हो सकते हैं। दिया गया, देखिए, मन को हारने वाला क्या हो गया? मनोहर। आगे दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अस्थावर। अब ये इसलिए आता है, अस्थावर जो शब्द लिख दिया जाता है कि मतलब आप जानते होंगे कि मतलब एक जगह स्थित हो जाना। अस्थावर, व्यक्ति अस्थावर है। लेकिन यह अस्थावर शब्द का प्रयोग कब होता है? कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अस्थावर। आज जो एक जगह स्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? जंगम। क्या कहेंगे? जंगम। ये दोनों शब्द प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो प्रायः परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, जैसे पेट में लगने वाली आग। पेट को क्या कहते हैं? जठर। पेट को क्या कहते हैं? जठर। पेट में लगने वाली आग, तो जठर से जोड़ दो,
क्या बन गया? जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग, तो पेट को हम क्या कहते हैं? जठर। तो जठर को क्या करें? अग्नि से जोड़ दें, जठराग्नि। अगर ये पूछा गया समुद्र में लगने वाली आग, आग आएगा, आग संकेत शब्द आ गया है, तो क्या लिखेंगे? बड़वाग्नि। क्या लिखेंगे? बड़वाग्नि। अग्नि नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि पेट में लगने वाली आग अग्नि, तो क्या किया? अग्नि जोड़ दिया। फिर समुद्र में लगने वाली आग, अग्नि क्या किया? जोड़ दिया। इसके बाद दिया गया वन में लगने वाली आग, दावा नल। क्या लिख देंगे? दावा नल। तो दिया गया इस तरीके के शब्द आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, तो क्या लिखेंगे? आस्तिक। क्या लिखेंगे? आस्तिक माने आस्था रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक। क्या कहेंगे? नास्तिक। इसके बाद दिया गया किए गए उपकार को मानने वाला। अब इसमें देखिए न नहीं आ रहा है, किए गए उपकार को मानने वाला न नहीं आ रहा है तो आएगा ही नहीं। तो कृतज्ञ क्या कहेंगे? कृतज्ञ। इसके लिए शब्द आता है कृतज्ञ। क्या आते हैं? कृतज्ञ। इसके बाद दिया गया कि जो किए गए उपकार को न मानने वाला, न आया जरूर, तो क्या क्या गया? लास्ट में न लग गया, कृतज्ञ। क्या लिखा गया? कृतज्ञ। लास्ट में आया कृतज्ञ। तो आप लिखेंगे कृतज्ञ। इस तरीके के तमाम ऐसे शब्द हैं कि जो आपको आते हैं, और इन शब्दों पर एक सबसे मुख्य चैप्टर क्या था? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कल मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूंगा। मेरा विषय क्या होगा? प्रतिस्थापित। क्या होगा? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित के बारे में बार बार पूछा जाता है कि किसी भी शब्द को, तो हम नए चैप्टर के साथ आपको कल उपस्थित होंगे और प्रतिस्थापन के बारे में आपको बताएंगे कि आपको प्रतिस्थापन करना हो, किसी शब्द का करना हो या वाक्य का प्रतिस्थापन, एक वाक्य के स्थान पर दूसरे वाक्य को रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। एक शब्द को दूसरे शब्द के स्थान पर रख देना क्या होता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। कि मतलब हम ऐसे शब्दों को रखें कि जिससे शब्द में क्या हो? उस वाक्य में उसके शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, कोई उस पर दूसरा प्रभाव न पड़े। ठीक है, आज मैं आपसे अपना क्लास यही समाप्त करता हूँ। कल पुनः हम प्रतिस्थापन चैप्टर के साथ मैं पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।